ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके जीवन में खुशियों की मिठास भर सकता है, क्योंकि मिथुन राशि में बुध चुलबुली अवस्था में हो सकते हैं। यह आपके जीवन में हास्य और प्रमोद भर सकते हैं। आपको हाजिर जवाब बना सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल में गजब का परिवर्तन महसूस करेंगे और आप बड़े खुश नजर आएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना पसंद करेंगे। इसलिए बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि आपके किस भाव में यह गोचर हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण होगा और उसी के आधार पर आपको बुध के इस गोचर का प्रभाव जानने को मिलेगा। बुध के इस गोचर के प्रभाव से न केवल आपकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि आप सांख्यिकीय योग्यता और गणितीय क्षमता से युक्त होंगे। आपके विचारों में मजबूती आएगी। हर काम को सोच समझकर करेंगे और निर्णय लेने से पहले कई बार सोचेंगे। मेष राशि। मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आप अपनी संवाद क्षमता को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और उसके बलबूते अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका आपके सहकर्मियों से अच्छा सामंजस्य दिखेगा और वह आपके मित्र सरीखे काम करेंगे। इस दौरान आपके मित्र बढ़ेंगे और कुछ नए लोगों से मित्रता होगी। छोटी दूरी की यात्राएं बढ़ेंगी जो आपको नए नए लोगों से जोड़ेगी और आपके व्यावसायिक संपर्क भी बढ़ेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को इसका लाभ अपनी शिक्षा के क्षेत्र में होगा। यदि आप मीडिया या मार्केटिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपकी वाणी मधुरता से युक्त होगी और आप किसी को भी अपना बनाने में कामयाब रहेंगे। आपके पिताजी के लिए भी यह अवधि अच्छी साबित होगी। जीवन साथी से अच्छे संबंध रहेंगे और भाई बहनों का प्रेम आपको मिलेगा। उपाय: बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करें। वृषभ राशि। बुध आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और बुध का मिथुन राशि में गोचर होने से वह आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने में सक्षम होगा। इस समय अवधि में आपका अपने कुटुंब के लोगों से अच्छा सामंजस्य रहेगा। उनसे बातचीत करके हर मुद्दे का हल निकाल पाने में आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी वाणी में मधुरता के साथ साथ मिठास होगी, जिससे सभी लोग आपके अपने बनते जाएंगे और आपकी बात को कोई भी काट नहीं पाएगा। पारिवारिक विवाद भी सुलझ सकते हैं। इस दौरान अच्छे व्यंजन खाने का मौका भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अनुकूलता लेकर आएगा। उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप धन लाभ प्राप्त करेंगे। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी आप धीरे धीरे सुलझा लेंगे। इस दौरान किसी भी तरह के ऐसे वाद विवाद से बचें जो जीवन साथी को दुख पहुंचाए। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने प्रियतम को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं। आपके विवाह की बातें चल सकती हैं। व्यावसायिक मामलों में अच्छा लाभ होने के योग बनेंगे। संपत्ति खरीदारी के लिए समय अच्छा रहेगा। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी। उपाय: आपको प्रतिदिन कुछ रसीला मीठा खाना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के राशि स्वामी बुध ही हैं, यानी कि यह आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और बुध का मिथुन राशि में गोचर आपकी ही राशि में होने से आपके सामाजिक दायरे का विस्तार होगा। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। समाज के बीच आप अपना अलग मुकाम बनाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएंगी।
जीवन साथी से यदि अनबन चल रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी और जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आप दोनों साथ मिलकर परिवार की बेहतरी के लिए सोचेंगे और कुछ नए कदम उठाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। परिवार के छोटे सदस्यों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके अंदर हास्य और प्रमाद का गुण बढ़ेगा, जिससे अपने आसपास के दायरे में आप लोगों को खुशी देंगे और वह आपको दिल से अपनाएंगे। अगर आप मीडिया, लेखन या किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस दौरान आपकी प्रतिभा विशेष रूप से बाहर आएगी। व्यवसाय के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके व्यवसाय का विस्तार भी हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को और ज्यादा मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। संतान की संगति का ध्यान रखें। उपाय: आपको बुध देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में गोचर होने से वह आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव में बुध के होने से शिक्षा के लिए आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। आप कोई विशेष कोर्स करने के लिए भी विदेश गमन कर सकते हैं। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन वह उन आवश्यकताओं के ऊपर होंगे जो लंबे समय से प्रतीक्षित थीं। इस दौरान आपको कुछ शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए प्रयास करना होगा और अपने खानपान में विशेष सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होगी। सामाजिक तौर पर यह गोचर मध्यम रहेगा, इसलिए आपको अपना चाल चलन ठीक रखना होगा ताकि समाज की नज़र में आपकी एक अच्छी छवि बरकरार रहे। नौकरी करने वाले लोग अपने काम से सभी को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे और काम के सिलसिले में आपको काफी व्यस्तता से भरा समय प्राप्त होगा। आपके भाई बहनों के लिए भी यह प्रगति वाला समय होगा। जीवन साथी से संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को स्थान देंगे जो विदेशों से शिक्षा ग्रहण करके अनुभव लेकर लौटा हो। उपाय: आपको भगवान श्री हरिविष्णु जी के मंदिर जाकर शुद्ध देसी घी का दान करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपके भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे। भाई बहन यदि आपसे उम्र में बड़े हैं तो वह आपको पूरी तरह से सहयोग देंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में वह आपके सहायक बनेंगे और आपको धन भी प्रदान कर सकते हैं। आपकी आर्थिक मदद करके वे अपने भाई बहन होने का फर्ज निभा सकते हैं। इससे आपके संबंध भी उनसे अच्छे बने रहेंगे। आप कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुकूल संबंधों का लाभ प्राप्त करेंगे और उनकी वजह से आपको कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। सामाजिक स्तर पर आपके दायरे में बढ़ोतरी होगी और सोशल मीडिया पर भी आप काफी ज्यादा सक्रिय नजर आएंगे। विद्यार्थियों की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और अपना अच्छा प्रदर्शन करके वे अपनी शिक्षा को मजबूत बना पाएंगे। आपका मन कुछ नई नई चीजें सीखने को करेगा। इससे स्थिति अनुकूल रहेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप एक दूसरे के प्रेम पाश में जकड़े हुए नजर आएंगे और एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते हुए नजर आएंगे। विवाहित जातकों को संतान से संबंधित शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे और आप तथा आपके जीवनसाथी के बीच प्रेम की वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ हो सकता है और कुछ नए लोगों से भी मिलना हो सकता है। उपाय: आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि। यदि आपका जन्म कन्या राशि में हुआ है तो बुध आपके राशि स्वामी हैं, यानी कि यह आपके पहले और दशम भाव के स्वामी हैं
तथा बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके दशम भाव में ही प्रवेश करेंगे। बुध गोचर के प्रभाव से कार्यक्षेत्र पर आपकी एक अलग ही छवि बनेगी। आप लोगों से हंसी मजाक करके भी माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लोगों को आपके इस व्यवहार से खुशी होगी और वह आपके साथ जुड़े रहना पसंद करेंगे। इससे कार्यक्षेत्र में आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मजाक में भी किसी का मजाक ना बनाएं, अन्यथा कोई आपसे रुष्ट हो सकता है और उससे आपको परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में यह गोचर अनुकूलता देगा। आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी का भी पूरा सहयोग साथ में रहेगा। दोनों साथ मिलकर परिवार के किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने की दिशा में प्रयास करेंगे। आपके माता पिता को आपसे विशेष लगाव महसूस होगा और वह आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह दे सकते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। व्यवसाय का अच्छा लाभ होगा और आपको कभी कभी होने वाली पारिवारिक नोकझोंक से संभलना होगा। आप काम में काफी व्यस्त रहेंगे और खुद को भी समय नहीं दे पाएंगे। विदेश जाने की संभावना बन सकती है। मानसिक रूप से आप अति व्यस्त रहेंगे, इसलिए आपको अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। उपाय: आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें हरे रंग का कोई वस्त्र या कंगन भेंट करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस गोचर के आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। जहां एक तरफ आप अत्यधिक तार्किक रूप से बातचीत करेंगे और हर बात में लॉजिक ढूंढना पसंद करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान लंबी लंबी यात्रा करने का आपको मौका मिलेगा। यह समय आपको सामाजिक रूप से उत्थान के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आप किसी बड़ी संस्था से जुड़ने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आप लोकप्रिय बनेंगे। आप अपनी हाजिर जवाबी और संवाद कौशल से भी लोकप्रिय रहेंगे। आपको प्रेम संबंधों में आनंद आएगा और अपने प्रियतम से निकटता का एहसास होगा। साथ मिलकर कहीं दूर घूमने जाने के योग बन सकते हैं। इस दौरान आपके अंदर योग और ध्यान को अपनाने का भाव भी रहेगा। पिताजी के साथ कहासुनी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। यह समय विदेश यात्रा पर ले जाने में सक्षम हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि अनुकूल साबित होगी, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों को स्थानांतरण का आदेश मिल सकता है। उपाय: ओम गो बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि। बुध आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस दौरान आपको विशेष रूप से आर्थिक और शारीरिक सतर्कता रखनी होगी। किसी भी तरह के ऐसे निवेश से बचकर रहें जिसके बारे में अनिश्चितता की स्थिति हो। विशेष रूप से शेयर बाजार में निवेश करने से बचने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। ससुराल के लोग आपसे प्यार भरी बातें करेंगे। आपको सहयोग देते नजर आएंगे और यदि कहीं आपको उनकी आवश्यकता है तो आपकी मदद भी करेंगे। जीवन साथी को इससे और अच्छा महसूस होगा और उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे। जीवन साथी का प्यार भरा रवैया आपके दिल को रूमानी कर देगा। इस दौरान आध्यात्मिकता आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ सकती है। आप कुछ नए विषयों की ओर जागरूक हो सकते हैं। ज्योतिष में आपकी विशेष रुचि बढ़ सकती है। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान आप कोई गुप्त समझौता कर सकते हैं, जिसका पता आपके महत्वपूर्ण लोगों को बाद में लगेगा।
यह अवधि शारीरिक रूप से ध्यान देने के लिए आवश्यक होगी। आपको प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम और सुबह की सैर पर जाना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तैश में आकर किसी से भी उल्टा सीधा बोलने से बचें, क्योंकि आपकी कही हुई कोई गलत बात सही साबित हो सकती है, जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता है और आपकी किसी से शत्रुता भी हो सकती है। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के बाद सफलता के योग बनेंगे। नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। उपाय: आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। व्यापार का कारक बुध जब सप्तम भाव में जाएगा तो आपके व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। नए नए लोगों से आपके संपर्क जुड़ेंगे जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। यदि आप एकल व्यापार करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा फले फूलेगा, और यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपका कोई नया साझेदार आपसे जुड़ सकता है और आपके साझेदारों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। फिर भी थोड़ी सी सावधानी रखें। बातों बातों में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और उसका व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह गोचर अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। आपको एक अलग ही पक्ष दिखाने का मौका मिलेगा जो लोगों के लिए नया होगा और उससे उन्हें खुशी मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं दूर होंगी। हल्की कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप संभाल लेंगे और अपने जीवन साथी से प्रेम करेंगे। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने का समय भी आ सकता है। उपाय: आपको श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। मकर राशि। बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके षष्ठ भाव में होगा। बुध आपके लिए षष्ठ और नवम भाव के स्वामी हैं। बुध का यह गोचर आपकी नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा होगा और आपको अपनी कार्यकुशलता दिखाने का मौका मिलेगा। आपकी संवाद क्षमता आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। इस दौरान आपके खर्चों में तेजी आएगी और आपको उन्हें संभालने पर ध्यान देना होगा, अन्यथा बाद में समस्या हो सकती है और आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। विदेश जाने की स्थितियां बन सकती हैं और आप यदि इस दिशा में पहले से प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान विदेश जाने में कामयाब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कई बार आपको लगेगा कि आपके प्रियतम आपको बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन दूसरे ही पल आप उनके प्यार में गिरफ्तार नजर आएंगे। अपनी तर्क क्षमता का गलत इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इस दौरान दुश्मन पैदा हो सकते हैं। हालांकि वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, फिर भी आपको परेशानी तो होगी ही। इस दौरान कोई नया कर्ज लेने से बचें और अपने पुराने कर्ज को चुकाने पर ध्यान दें, आपको सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। सरकारी क्षेत्र के लोगों को विशेष लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुपात में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। उपाय: आपको प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। बुध का कुंभ राशि में गोचर आपके पंचम भाव में ही होगा। इस वजह से यह समय प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी का होगा। आपके अंदर ज्ञान और संस्कार की बढ़ोतरी होगी। बुद्धि का विकास होगा। आपकी स्मरण क्षमता तीक्ष्ण होगी। आप किसी भी विषय को बहुत ही रचनात्मक तरीके से ग्रहण करेंगे और उसे अच्छे से समझ पाएंगे। रटने की बजाय आपका ध्यान उसको समझने पर होगा। आप बहुत कुछ नया भी सीखेंगे जो आपके बहुत काम आएगा।
आपके अंदर मौजूद कोई कला इस दौरान बाहर निकलकर निखर सकती है। आपको अच्छा आर्थिक लाभ होने के योग भी बनेंगे। धन लाभ होने से आपके रुके हुए काम भी बनेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नौकरी में बदलाव का समय हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको देखना होगा कि यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आवेदन करते रहें। व्यावसायिक रूप से यह गोचर अनुकूल रहेगा और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। इस दौरान एक दूसरे को पर्याप्त समय दें। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। परिवार के सदस्यों से आपको प्रेम मिलेगा और संतान के प्रति भी आप संजीदा रहकर उनका ध्यान रखेंगे। उपाय: आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। यह गोचर परिवार के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सामंजस्य में वृद्धि होगी। परिवार की उन्नति के लिए कुछ नए काम करेंगे। घरेलू खर्च पर भी ध्यान देंगे। परिवार के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। घर में रेनोवेशन भी करा सकते हैं। निजी जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का भी सहयोग आपके साथ रहेगा और घर की सजावट और घर के रखरखाव में वह आपकी पूरी मदद करेंगे। परिवार के मुख्य सदस्यों से आपका प्रेम बढ़ेगा। उनकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी। नौकरी में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आप खूब मेहनत करेंगे और यह सब कुछ दिखाई देगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा रहेगा। आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय: आपको प्रतिदिन श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए।